उसकी मांग। किसानों को संगठित करने का सबसे बड़ा कार्य महाराष्ट्र की शरद जोशी ने किया। किसानों को उनकी पैदावार व समुचित मूल्य दिलाकर उनसे एक विश्वास पैदा किया था कि वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश के किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के दशा को बेहतर सुधार लाने के लिए एक आंदोलन चलाया और सरकार को इस बात का अनुभव करा दिया कि किसानों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। टिकैत के आंदोलन ने किसानों के मन में कमोवेश यह भावना भर दी कि वे भी अपने संगठित होकर अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। किसान संगठनों को सबसे पहले इस बात पर विचार करना होगा कि आर्थिक दृष्टि से अन्य वर्गों के साथ उनका क्या संबंध है। उत्तर प्रदेश की संचित भूमि दृष्टि से अन्य वर्गों के साथ इसका क्या संबंध है। उत्तर प्रदेश को संचित भूमि दृष्टि से अन्य वर्गों के साथ उसका क्या संबंध है। उत्तर प्रदेश की संचित भूमि का सरबंधी सीमा 18 एकड़ है, जब किसान के लिए समुचित भूमि 18 एकड़ भूमि को संपत्ति सीमा का आधार मानकर अन्य वर्गों की संपत्ति अथवा आय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। कृषि पर अधिकतम आय की सीमा 12.5 एकड़ निश्चित हो गई, किंतु किसी व्यवसाय पर कोई भी प्रतिबंध निर्धारित नहीं हुआ। यह प्रौद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी शनैः हिंदुस्तान पर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाती जा रही थी। किसान आंदोलन इन विषमताओं विसंगति को दूर करने के लिए भी संघर्ष रहता है। वह चाहता है कि भारत में राष्ट्रवाद की स्थापना हो। इसके लिए सभी प्रकार के पूंजीवाद तथा इजारादार का अंत होना परमाश आवश्यक है। यूनियन की यह मांग है कि वस्तु विनिमय के अनुपात की कीमतें निर्धारित की जाए, न कि विनिमय का माध्यम रुपये माना जाए। यह तभी संभव होगा जब उत्पाद और उपभोक्ता दोनों रूपों किसान का शोषण समाप्त किया जा सके। सारांश यह है कि कृषि उत्पाद की कीमतों को आधार बनाकर औद्योगिक उत्पादों का निर्धारण किया जा सके। किसान संघ यूनियन किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के पक्षधर है। कुछ लोगों का मानना है कि किसान यूनियन किसानों के हित में काम चाहती है। यह राजनीति से प्रेरित ज्यादा है। इस संदर्भ में किसान यूनियन का कहना है कि वह आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक शोषण के विरुद्ध किसानों को संगठित करके एक नए समाज की संरचना करना चाहती है। आर्थिक मुद्दे के अतिरिक्त किसानों को राजनैतिक शोषण से हमारा तात्पर्य जातिवाद राजनीति को मिटाकर वर्गवादी राजनीति को विकास करना है। आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक दृष्टि से शोषण करने वालों के समूह विभिन्न राजनीतिक दलों से विराजमान हैं और ये अनेक प्रकार से हथकंडे अपनाकर किसानों को मुंहबंद करना चाहते हैं। कभी राजनीतिक नारे देकर, कभी किसान विरोधी आर्थिक तर्क देकर, तो कभी देश हित जातिवादी उपदेश देकर आदि। परंतु
ये भूल जाते हैं कि किसानों को उन्नति से ही देश का नाम व देश की उनकी जनसंख्या में कम से कम 70% किसान हैं, उन्नति कर रहे हैं। कोई चाहे कि केवल वह 8% राजनैतिक अर्थशास्त्रों, स्वभूमि, राष्ट्र सेवाओं तथा कालिद विचारों की उन्नति हो जाने से देश की उन्नति हो जाती है, तो ऐसा सोचने से किसान वालों की सरासर भूल होगी। यहाँ एक बात का उल्लेख करना और भी समुचित होगा कि आर्थन डंकल के प्रस्तावों का कृषि आंदोलनों पर जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गुलाम बन जाएंगे। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कृषि की हमेशा उपेक्षा हुई है। अतः आवश्यक है कि कृषि के विकास पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाए। स्पष्ट है कि कृषि हितों के इस उपेक्षा नहीं की जा सकती। सरकार को किसी भी कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करे। कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण में दोषों का निवारण होना जरूरी है तथा सरकार के किसी भी कीमत पर डंकल प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिए। सरकार द्वारा किसानों की मांगों और उनकी आंदोलनों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। कृषकों को जागृति आए तथा उसकी तर्क है कि चूंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से उनकी महंगी भूमिका है, अतः धन में वितरण से उन्हें भी अनुपातिक हिस्सा मिलता है।